शादी खेल है कि आप शादी कर लिए, किसी के सुहागरात मना लिए और छोड़ दिए। अगर आपकी बहन को कोई रुलाए तो कैसा लगेगा? आपकी बहन के साथ कोई यही काम करे, आपके जीजा जी अगर आपकी बहन के साथ ऐसा करे और किसी और को लेके घर में बैठा दे, सौतीन ला के रख दे तो कैसा लगेगा? ये सिपाही है, ये कांस्टेबल है, समझिए इस बात को। नई नई नौकरी मिली है, नया नया जोश है, इसको लगा 2 4 5 शादी और कर लेंगे तो कोई पूछने वाला है, सिपाही ना है जी। नमस्कार, अभी हमारे साथ बबीता मिश्रा जी है और पटना की जो काजल, जिसका कि आप लोग वीडियो देख रहे थे कि इनका पति जो है वो पुलिस में है और इनको दूसरा शादी कर चुका है और इनको जो है 4 महीना रखकर और फिर दूसरा शादी कर लेता है। वो आज देशवा न्यूज के ऑफिस में पहुंची है बबीता मिश्रा जी के पास कि न्याय के लिए। तो आइए हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति खबर के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, बस मैं यही कहती हूँ कि बेटी को बचाना चाहिए। हमारा एक मुहिम भी है, एक पत्रकार हूँ मैं और सभी लोग जानते हैं कि मैं बेटियों को बचाने का ही काम करती हूँ, लेकिन गलत बेटियों को नहीं। जिस प्रकार से आपने ज्योति सिंह को न्याय दिलवाया, मिलवाया पवन सिंह से, क्या उसी प्रकार से माध्यम है? आप माध्यम ही है, लेकिन आज काजल का भी माध्यम आप बनेगी, काजल को धनंजय से मिलवाएंगी? कोशिश रहेगी हमारी, कैसे नहीं। शादी क्या खेल है? शादी खेल है कि आप शादी कर लिए, किसी के सुहागरात मना लिए और छोड़ दिए, ये खेल नहीं है, सॉरी टू से। और आप पुलिस में हैं, सिपाही हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। सबके अपने अपने जज्बात होते हैं और ख़ास करके लड़कियां मरती है तो मरने से बचाने का एक काम आप भी कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप अगर आवाज़ नहीं बनेंगे तो शायद वो दर्शक नहीं देख पाएंगे और इसके साथ जो गलत हो रहा है इस पे कोई बात नहीं करेगा। जब बात नहीं करेगा तो ये आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करेगी। तो हम बात करने के लिए हैं और सुनने के लिए हमारे दर्शक हैं। अगर सरकार तक आपकी बात पहुंचती है, कानून तक आपकी बात पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है जो धनंजय है या तो सलाखों के पीछे होगा या अपनी पत्नी को घर रखेगा। अच्छा मैम, कब तक ये चलेगा? कानून के रक्षक अगर इस प्रकार से लड़कियों का भक्षक बन जाए, दो शादी कर ले, तो कब तक ये चलेगा? कैसे ये सुधरेगा समाज? सारे कानून के रक्षक ऐसे नहीं करते, कहाँ आप देखते हैं? कानून के रक्षकों पर सवाल मत करें। ये सिपाही है, ये सिपाही है, ये कांस्टेबल है, समझिए इस बात को। नई नई नौकरी मिली है, नया नया जोश है, इसको लगा 2 4 5 शादी और कर लेंगे तो कोई पूछने वाला है, सिपाही ना है जी। 20,000 रुपया कमा रहे तो बहुत कमा लिए, यही ना है। लेकिन पत्नी है ये, तुमने शादी क्यों की भाई? शादी करके इसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? नहीं करते। कौन सा ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कोई पल्ले बांध रहा था? नहीं बांध रहा था। और पता भी चलता है कि इसकी शादी पुलिस विभाग के अंदर हुई है। पुलिस लाइन में। तो पुलिस लाइन में जब शादी होती है तो वहाँ तो और मान्य है। जब वहाँ क्या कर रहे थे? जबरदस्ती कोई थोड़ी ना तुमको पकड़ के शादी करा रहा था। पुलिस वाले वहाँ पे थे, बिल्कुल। और देखिए तभी इस पे गाज भी गिरी है। ये आज अगर सस्पेंड है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पुलिस प्रशासन अपने अंदर किसी भी सिपाही के अंदर दाग पसंद नहीं करता। और जाहिर सी बात है कि इसको न्याय मिलेगा। तो मैं धनंजय से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, तुम कहीं भी बाबू देख रहे हो मुझे तो समझ जाओ, आप सिपाही हैं, आप एसपी साहब नहीं हैं। तो सॉरी टू से आप आइए, अपनी पत्नी को ससम्मान अपने घर में रखिए, प्यार से रखिए। आप बाहर क्या करते, कौन सा गुल खिलाते, ये मैं आपसे नहीं जानना चाहूँगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, लेकिन आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरी शादी अमान्य है। तो जाहिर सी बात है कि पहली पत्नी को रुलाने का क्या ही मतलब? अगर आपकी बहन को कोई रुलाए तो कैसा लगेगा? आपकी बहन के साथ कोई यही काम करे, आपके जीजा जी अगर आपकी बहन के साथ ऐसा करे और किसी और को लेके घर में बैठा दे, सौतीन ला के रख दे तो कैसा लगेगा? ये समाज में कहीं ना कहीं कचरा फैल रहा है। इस कचरे को निकालने का काम हम आप जैसे पत्रकार का भी है और हमारा पत्रकारिता धर्म यही कहता है कि हम आपके माध्यम से हम प्रशासन तक ये बात पहुंचाए और मैं जरूर पहुंचाऊंगी। एसपी साहब से भी मिलूंगी और ये उनके कानों में ये बात दूंगी ताकि इसको न्याय मिल पाए। क्या लगता है आज बबीता मिश्रा जी से मिले हो, क्या बताएं, क्या कुछ न्याय मिलेगा यहाँ से? हाँ मैम पे मुझे विश्वास है कि जैसे ज्योति मैम और पवन सिंह मिल गए वैसे शायद मेरे पति भी मुझे मिल जाए, यही एक उम्मीद से यहाँ पर हम आए हैं।
अच्छा, तुम्हारा शादी जो हुआ था वो पुलिस लाइन में, वहां पे सारे लोग पुलिस के मौजूद थे और हिंदू रीति रिवाज से हुआ था? बांका पुलिस लाइन में पूरे प्रशासन के सामने जितने भी ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे वो सब थे, और उनसे अपर जो सिपाही से भी ऊंचे दरोगा वगैरह थे वो सारे प्रशासन वहाँ पे मौजूद थे। और उनकी बीबी जो महिला और बच्चे, मतलब एक घर में जैसे शादी होता है तो गीत वगैरह सब गवा रहे थे। और तब वहाँ पे पंडित जी और सारे रीति रिवाज, हमको एक दुल्हन की तरह रेडी किया भी गया तो उन्हीं लोग के द्वारा तैयार किया गया था। मेरे हस्बैंड मेरे लिए कपड़ा साड़ी वगैरह लाए थे, चुंदरी उंदरी लाए थे, सब उन्हीं का दिया हुआ मेरे पास है और उन्हीं के तहत हम रेडी हुए थे। वो उनकी माँ शायद उस टाइम क्या थी नहीं मालूम, हम उनसे उस टाइम मुझसे बात नहीं होता, लेकिन मेरे हस्बैंड उस टाइम खुश थे। शादी में इतना था मालूम था कि खुश तुम्हारा थे। रिश्ता बिगड़ा कहाँ से? मेरा रिश्ता शादी करने के बाद मेरे भैंसुर के द्वारा, सूरज कुमार उनका नाम है, एटीएस में सिपाही है, गृह जिला में पदस्थापित है। वो ही नहीं चाहते थे ना कि मतलब जैसे ही मेरा शादी हो गया ना, हम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, बांका पुलिस लाइन बांका ही में हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो वो मेरे हस्बैंड को बोले कि अगर तुम उससे शादी कर लिया ना, अगर उसको रखोगे ना तो हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। मेरे जो भैंसुर है, और फिर वो मेरे पति क्या किए, मुझे वहीं पे हॉस्पिटल में हाथ पकड़े हुए थे और जब तक हम होश में थे तब तक मेरे साथ में थे। जैसे ही मुझे सुई वगैरह लगा, बेहोश हो मेरे नज़रों से हट गए। फिर मेरे साथ पटना में आए तो वहाँ पे भैंसुर मेरे क्या किए, मुझे अच्छा, अब क्या चाहती हो? अब क्या चाहती हो? अगर तुम्हारे पति तुमको रखना चाहें या दोनों को रखना चाहें तो क्या दोनों एक साथ रहोगी या अलग? अपने पति का पैसा का सेटलमेंट होता है तो पैसा लेकर छोड़ दोगी? नहीं, हम अपने पति के साथ में रहना चाहते हैं। पति के साथ ही रहना? हाँ, अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहते हैं। मतलब जीना मरना पति के साथ? हाँ, हम अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से जो इस प्रकार से मतलब डेली देखने को मिल रहा है कि ऐसे ऐसे जो लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो समाज को बबीता मिश्रा क्या संदेश देंगी? मैं तो बस लड़कियों से भी कहूँगी कि अगर आप ऐसे किसी जाल में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकल जाइए, भविष्य मत खराब कीजिए अपना। अगर आज के लड़के भी वही हो गए हैं कि आपसे मन नहीं भरा तो किसी और से नहीं तो उससे भी, तो ऐसे में समाज बहुत गंदा हो रहा है और कहीं ना कहीं अब अच्छी लड़कियां ही मरने के कागार पे है। तो हम यही चाहेंगे आपसे, आपने अगर भूल की है तो उस भूल की भी, कहते हैं ना कि अगर घर का भूला शाम में वापस आ जाता है तो उसे कल का भूला शाम हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। तो धनंजय, आप अपनी पत्नी को स्वीकार कर लीजिए, एक समाज के लिए मोरल बनिए, आईना बनिए और साथ दीजिए अपनी पत्नी का। नौकरी तो आपकी परी है, नौकरी तो आप जब चाहे तब कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल मैम, जिस प्रकार से ये लड़की आज जो है दर दर का ठोकर खा रही है अपने पति को पाने के लिए, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक और लड़की है जिससे वो धनंजय शादी किया है, तो उसका भी तो जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद होगा और उसने भी तो इसका जिंदगी बर्बाद किया है। क्या कहें, एक लड़की ने, या एक, मैं उस लड़की को भी क्या ही कहूँ, या तो वो बहुत ज़्यादा मूर्ख होगी या बहुत ज़्यादा चालाक होगी। दो ही बात हो सकते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा तेज होगी या बहुत ज़्यादा मूर्ख होगी। तो समझदारी उस लड़की में भी होनी चाहिए कि बाबू आपकी ज़िंदगी बहुत आगे है। मैंने आपके वीडियो को देखा है, फ़ोटो को देखा है, यू आर देखने में ठीक हो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और ऐसे लड़कों पे यकीनन नहीं आप ज़्यादा दिन सरवाइव कर सकती, क्योंकि जो पहली पत्नी का नहीं हुआ वो दूसरी का भी नहीं हो सकता। तो पति को वापस आके पहली पत्नी के ही पास आना चाहिए। और रही बात दूसरी की, तो अभी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, आपको बहुत मिल जाएंगे। तो आइए, या तो फिर आप दोनों रहिए साथ में, एक ही काम हो सकता है। एक आईना दे दीजिए समाज को कि दो दो पत्नियां रखे, कि बहुत सारे अभी देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर भी दो दो पत्नियों को लेकर घूमते हैं। हाँ, या फिर इस तरीके से छीछा लेदर करिएगा तो आपकी नौकरी भी जाएगी और जेल की सलाखें तो आपके लिए है ही।
तो देखिए ये हमारे साथ काजल है जो कि पटना में इनका शादी हुआ था और जो पति जो है वो दूसरा शादी कर लेता है, बिहार पुलिस का जवान भी है। और ये आज जो है देशवा न्यूज के ऑफिस में बबीता मिश्रा जी के पास पहुंची है अपनी पीड़ा को सुनाने और अपने न्याय के लिए जो है लड़ाई को और मजबूत करने के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कॉमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।